बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे लिमिट्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था कि कैलकुलस हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह क्या होती है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन वो पहले ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें इसके सारे बेसिक्स इसमें कर दिए जाते कि ये हम कैलकुलस पढ़ते क्यों। और अगर आप लोग अपना बुक उठा लेना आपको सबसे पहले वही मिलेगा। तो अगर किसी को दुश्वारी हो तो वो वीडियो लेक्चर सुन के उसको आसानी होगी, मतलब वो उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। अच्छा, तो लिमिट्स हम पढ़ते क्यों है, इसका यूज़ क्या है और इसमें होता क्या है, ये हम स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, तो सपोज अगर मैं आपको दे दूँ y इज इक्वल टू 2, सही है। तो हर बंदे को पता है कि y इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, सही है, जहाँ पे y हमेशा 2 है। तो अगर मैं उसको दे दूँ कि चलो अब जरा ये देखो y इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई x, सही है, तो वो मुझे कहेगा कि यार x x कैंसिल कर को यही बनता है, सही है। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करें, क्या आता है, x इक्वल टू 0 पुट करें 2 इंटू 0, सही है, डिवाइडेड बाई 0, तो वो आता है 0 डिवाइड बाई 0। तो अब वो इसको कैंसिल करके बोल देता है कि चलो ये 1 के बराबर है, उसने 0 0 को कैंसिल किया। तो फिर क्वेश्चन को जरा देखिए, अगर इनिशियल आपका y इज इक्वल टू 2 ही आ रहा था ना, तो फिर ये भी अगर आपका सेम है जिस तरह आपने बोला, तो फिर 1 क्यों आ रहा है एक साइड पे और एक साइड पे ये एक्चुअली 2 क्यों है। मतलब फंक्शन इज समथिंग एल्स, ये वैल्यू तो कुछ और दे रहा है लेकिन आपने 0 पुट करके कुछ और ला दिया, तो ये क्यों होता है। तो इसको समझते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली 0 डिवाइड बाई 0। अच्छा, इस तरह करके ये टॉपिक एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि इन्फिनिटी ये 0 से हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, इन्फिनिटी क्या होता है, और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि 15 डिवाइड बाई 5 से क्या आता है, सही है, 15 डिवाइड बाई 5 से आप लोग बोल रहे थे कि 3, सही है, आप लोग बोलिए 3। चलो, तो मैं अब मान के चलता हूँ ना कि मैं एक नंबर लेट से x, सही है, x इज एनी नंबर, मैं इसको 0 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास चलो कुछ नंबर तो आएगा ना, मतलब कुछ नंबर तो आएगा। सपोज मैं नहीं, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं 15 को मान लेता हूँ। चलो 15 को मैंने 0 पे डिवाइड किया मिसाल के तौर पर, मैं मानता हूँ कि इससे मेरे पास आंसर x आ गया, मतलब x इज एनी नंबर, सही है। अच्छा, ये मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब जो प्योर मैथ्स में होते हैं ना उसको बाई कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। आप लोगों ने अगर मतलब फेडरल का बुक खोले ना, उसमें पहले आपसे ये प्रूफ कराया जाता है कि ये प्रूफ करो कि √2 ये इरेशनल है, √2 इरेशनल है, सही है। तो वो किस तरह प्रूफ करते हैं, वो मानते हैं कि चलो ये रेशनल है, उसको रेशनल मान के चले जाते हैं ना, और आखिर में प्रूफ हो जाता है कि वो तो रेशनल नहीं है, तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन वो उसको बोल देते हैं कि चाहिए फिर इरेशनल हो गया, सही है। तो ये इस तरह का मेथड। तो अब यहाँ पे देखें, ये 15 बाई 0 है इज इक्वल टू x, सही है। अब जरा देखिए 15 इज इक्वल टू, मैं 0 को शिफ्ट करो 0 मल्टीप्लाई x। अब ये स्टेटमेंट देखिए, इज इट ट्रू। यहाँ पे मैंने सपोज कि चलो 15 डिवाइड बाई 0 से x आता है, तो जब शिफ्ट करो तो ये तो गलत आ रहा है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 देगा, 15 किस तरह दे सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, नो मैटर आप इसमें मतलब जो भी पुट करना, आपको आंसर 15 तो नहीं मिल सकता। इट मींस दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, यू कैन नेवर डिवाइड बाई 0, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इफ यू डू यू विल ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्रडिक्टरी। आपको मैं बोल दूं चलो एनी नंबर, मतलब k, सही है, k डिवाइड बाई 0 कर लो। अब मैं बोल दूं कि चलो इससे मेरे पास आता है x, सही है, तो आप ये बोल रहे हो कि k इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x, आप ये बोल रहे हो, नो इट्स रॉन्ग। k इज नॉट डिविजिबल, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप 0 के साथ x कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आपके पास कोई दूसरा नंबर आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, सही है। नाउ व्हाट इज 0 बाई 0, तो ये तो आपको पता चल गया कि 1 डिवाइड बाई 0 से क्यों डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके जो मतलब बहुत एडवांस लेवल उसमें हमने नहीं जाना कि मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड वो आगे लिमिट्स में हम खुद पढ़ लेंगे, सही है। अच्छा, तो अभी 0 बाई 0 किस तरह बनते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 0 बाई 0 को प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि मतलब वो भी तो नहीं हो सकता ना, फिर तो मैं कहता हूँ चलो 0 को 0 पे डिवाइड करो, इससे मेरे पास एक नंबर k आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ ना कि 0 को 0 पे डिवाइड करो, मेरे पास एक नंबर k आ रहा है, सही है। तो अब 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब बात सुने, अब इसके बहुत से आंसर्स हो सकते हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं दोनों में डिफरेंट भी बता देता हूँ, डिफरेंस। अच्छा, इनफाइनाइट में क्यों बोल रहा हूँ, k की वैल्यू 1 पुट करे 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, k इज इक्वल टू 2 पुट करे 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, पाई पुट करे 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। तो ये तो फॉर एवरी नंबर आपका आंसर यही 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मींस कि 0 बाई 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट किसे कहते हैं, जिसके बहुत से आंसर हो सकते हैं। अगर पहली वीडियो आप लोगों को याद हो जिसमें मैंने बताया था कि इनडिटरमिनेट 0 बाई 0, इससे जो वो मैंने फोटोन के एग्जांपल दिए थे कि 0 बाई 0 कैलकुलेट कर लेते तो इसके ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसको प्रूव करते कि वो वहाँ पे वेव की जगह पार्टिकल नेचर शो कर लेते हैं, सही है। तो इस तरह होता है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जिसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, सही है, इनफाइनाइट या ज्यादा आंसर आप बोल सकते हैं, सही है, एक से ज्यादा। कौन सा होता है वो हमने मालूम करना होता है, या वो हम कुछ मेथड से मालूम कर लेते हैं, बट ये मतलब बहुत हायर लेवल का टॉपिक है, सही है। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान में डालना है कि आप लोगों ने इनडिटरमिनेट का क्या डेफिनेशन बताना है कि इट इज मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है ना, इंडिटरमिनेट एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा आंसर है जिसके सॉरी एक ऐसा फॉर्म है जिसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, सही है, मतलब एक दो आंसर नहीं हो सकते हैं, अब सॉरी एक दो हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा होगी, सही है। अच्छा, ये भी हो गया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एनी नंबर डिवाइड बाई 0, k डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड,
नाउ व्हाट इज अनडिफाइंड, व्हाट इज अनडिफाइंड, सही है, k डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड। ये इस तरह है ना, k इज इक्वल टू, मैंने जिस तरह बताया था k डिवाइड बाई 0 को मैं x मान के चला, सही, इन दोनों में डिफरेंस देखें, k डिवाइड बाई 0 को मैं x मान के चला, तो मैंने ये बोल दिया कि अच्छा k इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 0, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। नाउ अ गलत स्टेटमेंट इज नोन एज अनडिफाइंड स्टेटमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x के साथ 0 मल्टीप्लाई 0 के साथ x मल्टीप्लाई करो, आपके पास k आता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज अनडिफाइंड, सही है, अनडिफाइंड। बट 0 बाई 0 में मैं ये बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, 0 बाई 0 में मैं ये बोलूँ कि 0 को 0 पे डिवाइड करो, सपोज k आता है, सही है, और 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई k। अब इसके तो मेरे पास आंसर्स तो आ रहे हैं, यहाँ पे तो आंसर नहीं आ रहा ना, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये तो पॉसिबल है, ये तो हर इनफाइनाइट वैल्यू के लिए पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई 1 डिवाइड बाई 0 और एनी नंबर डिवाइड बाई 0 से मैं एनी नंबर को x मान लेता हूँ, एंड x डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड, इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सही है। बट 0 बाई 0 इज इनडिटरमिनेट, 0 बाई 0 के इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, बट एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, सही है। अब हम देख लेते हैं कि ऊपर 2x और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हम देख लेते हैं, और हम मालूम कर लेते हैं कि मतलब 2x डिवाइड बाई x को फिर 2 किस तरह आता है, मतलब इफ आई एम सेइंग कि ये 2 होता है तो फिर इसमें लिमिट्स का क्या काम है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिमिट। तो चलो अभी वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं कि मतलब y इज इक्वल टू, जो मैंने 2x दिए थे ना, 2x डिवाइड बाई x, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका तो मैंने पहले y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ ना, इसको तो मैं y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ, बट वो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, अब वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, x कैंसिल कर सकता हूँ, बट 0 पे तो प्रॉब्लम बन रहा है। सो नाउ दैट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, देखिए बेसिकली यू कैन कैंसिल द x आप लोगों ने कैंसिल करना पड़ता है, सही है, बट इफ यू इंक्लूड x, अगर आप लोग ये बोले कि x इंक्लूड किया तो 0 बाई 0 तो आपके पास बन जाएगा 0 बाई 0, सही है। अब इसके मैंने कहा इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, सही है, 0 बाई 0 के इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इस केस में जो आपका आंसर 0 बाई 0 से आएगा वो यहाँ पे 2 आएगा। किस तरह 2 आएगा, क्योंकि आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करने की वजह क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि जब हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा हो ना, और भी बहुत से फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बन रहा हो ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आप लोग नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पूरा लिमिट्स का चैप्टर इनफैक्ट डेरिवेटिव वगैरह इसी पे बेस है। इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर बन रहा हो ना, तो हम लोग इनको फिर लिमिट्स के जरिए करते हैं। तो लिमिट का कंसेप्ट यहाँ से आ गया कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया तो फिर मैं फंक्शन की वैल्यू किस तरह निकालूंगा, सही है। यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ ना, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू गलत आ रही है, 0 बाई 0 और इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, सही है। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल आंसर इसका क्या आना चाहिए, जो वो मैं लिमिट से निकालूंगा। तो लिमिट किस तरह निकालते हैं इसकी, सही है, वो देख लेते हैं। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पे गलत आ रही है 2x डिवाइड बाई 0 पे, तो हम देख लेते हैं कि 0 पे फिर ये क्या देगा, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर हो सकता है ना, लेकिन इस वाले का क्या आंसर होगा, तो हम वो देख लेते हैं। अच्छा, तो इस तरह करें कि ये y इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई x है, सही है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स आप लोग को पता चल जाएगा, सही है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है, यहाँ पे आपका 0, मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। यहाँ पे आपका 0 है, सही, ये आपका 0 है। तो अभी हम इस तरह कर लेते हैं ना कि ये लिमिट्स की डेफिनेशन 0 से थोड़ा सा आगे, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल आगे, वो किस तरह, वो जो मैं पहले वीडियो में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बोल रहा था ना बार बार कि ये 0.00001, तो वो हम इस तरह कर लेते हैं ना कि हम 0 के नेबरहुड राइट साइड में, इसको मैं बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट, सही है, राइट हैंड लिमिट, राइट साइड वाले को राइट हैंड लिमिट RHL लिखते हैं, मैंने राइट हैंड लिमिट HL लिखते हैं, सही है। अच्छा, तो ये होगा 0 प्लस h, 0 के राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये h इतना छोटा है ना, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये h इतना छोटा है ना, जैसे कि मैंने बोला था ना कि बाल, आपकी जो बाल होते हैं ना उस जैसा थिन, तो ये क्या होगा 0 प्लस, अब देखिए इसको, ये इतना छोटा होगा 0.000, मतलब चलते जाए, सही है, 0 और आखिर में एक 1 डाल दे, मतलब ये इतना स्मॉल नंबर होगा। तो वो लेकिन 0 के तो राइट साइड पे होगा ना। मैं आप लोगों को पता है ना कि रियल लाइन जो होती है इसमें 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, सही है, 1.1 1.10 1.19, सही है, इस तरह इनफाइनाइट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह 0 के राइट साइड पे आपको ये नंबर भी तो मिलेगा ना, तो अगर आप वो ऐड करेंगे इसके साथ, इसको थोड़ा सा, मतलब जितना आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतना राइट साइड पे चले जाए ना, तो आपको फिर क्या वैल्यू देगा, तो वो हम देखते हैं, एक ये बात, और एक इसका LHL देखते हैं, सही है, क्या कहते हैं LHL, हम इसका LHL देखते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ 0 माइनस h, सही है, 0 माइनस h, 0 यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 0 प्लस h, और यहाँ पे यूज करता हूँ 0 माइनस h, सही है, यहाँ पे 0 माइनस h मुझे देखना था, 0 माइनस h, सही है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये 0 प्लस h राइट साइड में, 0 माइनस h लेफ्ट साइड पे, इसको हम बोलते हैं LHL, सही है। अब ये देखें, तो जब मैं 0 से इतना छोटा नंबर माइनस करूँ, माइनस 0.00000, सही है, मतलब आखिर में मैं 1 डाल दूँ, इतना छोटा नंबर माइनस कर दूँ ना, तो वो तो नो मैटर जो भी हो, लेकिन 0 के नेबरहुड थोड़ा सा तो लेफ्ट पे होगा ना, थोड़ा सा तो लेफ्ट पे होगा ना, तो मैं वो वैल्यू चेक कर लेता हूँ।
बट रिमेंबर ये नंबर इतना छोटा होता है ना कि मतलब आप इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, आप इसको इतना छोटा माने, इसलिए इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बोलते हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली कैलकुलस का जो सबसे पहला नाम था ना उसको इन्फिनिटेसिमली कैलकुलस बोलते थे। सही है, इन्फिनिटेसिमल मेजरमेंट। अच्छा, तो ये 0 माइनस एच, तो हम ये कैलकुलेट किस तरह करते हैं? अगर मेरे पास मैं ये लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। सही है, ये लिमिट 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड वाला और 0 प्लस एच राइट हैंड साइड वाला, तो अगर ये दोनों सेम आ गए तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तो 0 पे इसका लिमिट ये देगा, इसका लिमिट वो आंसर देगा। सपोज मैं इसको के बोल देता हूँ, अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, पूरा सॉल्व करके देता हूँ। सही है, y is equal to 2x divided by x है ना। सही है, y is equal to 2x divided by x, मैं बोल रहा हूँ कि x is tending to 0। नाउ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको समझिए, बहुत गौर से समझिए। ये मतलब पूरा आपका चैप्टर इसी पे बेस है, आपके सारे एमसीक्यूज इसी से हो सकेंगे अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट यूज किया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि x is tending to 0। सही है, x tending to 0 मींस 0 के राइट साइड पे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इस तरह, और 0 के लेफ्ट साइड पे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इस तरह। मतलब ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने चेक करने हैं। मतलब 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन किस तरफ से जा रहा है? राइट तरफ से भी आ रहा है 0 की तरफ, और लेफ्ट साइड से भी आ रहा है 0 की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं करना। लिमिट्स की बात अगर आप लोग कर रहे हैं ना, इफ यू पुट एग्जैक्ट वर्ड इन लिमिट्स ना, बस आपने बेड़ा गर्क कर दिया। एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता लिमिट्स में। लिमिट्स में यू विल नेवर हैव टू पुट एग्जैक्ट थिंग। सही है, वो टेंड कर रहा होगा सिर्फ। अब देखिए 2x डिवाइड बाई x है ना। सही है, 2x डिवाइड बाई x। अब मैं देखता हूँ कि 0 पे तो ये मुझे इंडिटरमिनेट दे रहे हैं ना, 0 बाई 0 बन रहा है, लेकिन चलो मैं x को कैंसिल कर देता हूँ तो ये तो मुझे 2 मिल गया। सही है, ये बात भी ठीक है, चलो ये मैं मान लेता हूँ, ये बात भी ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, ये एक मेथड होगी। सही है, जो मतलब आप लोग कर भी सकेंगे। अभी जब हम मतलब इसमें मास्टर इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे ना, फिर आप लोग क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। अगर मैं आपको दे दूं कि लिमिट x टेंड टू समथिंग डिवाइड बाय सेम नंबर, लोग आप लोगों ने कैंसिल कर रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ग्राफ वगैरह देखें। हालांकि हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिमिट से कुछ क्वेश्चन होते ही सिर्फ ग्राफ से। सही है। अच्छा, तो अभी इसको भी देख लेता हूँ, 2x डिवाइड बाई x है ना। सही है, अब देखिए, अब इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी है। कौन सी चीज़ें? दो चीज़ें। और वो दो चीज़ें क्या होती है? आपका लिमिट तब एग्जिस्ट करता है, यूर लिमिट ओनली एग्जिस्ट। ये पॉइंट नोट करें प्लीज़, ये पॉइंट नोट कर ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ LHL, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका बराबर हो RHL के। अगर ये दोनों में बराबर ना होना, फंक्शन की वैल्यू को मतलब गोली मारे, दैट डजंट मैटर। जो मैटर करता है वो ये करता है कि आपका LHL और RHL बराबर हो। अगर LHL बराबर हो राइट RHL के ना, then that is the value of your limit at that point। मतलब यहाँ पे मैं 0 पॉइंट ले रहा हूँ ना, शायद आप उसको दूसरा पॉइंट हो, दूसरा फंक्शन हो, तो वो पॉइंट लिखते हैं। सही है। अच्छा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पहले राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, RHL। सही है, RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मैंने कहा था ना 0 प्लस h, वेयर h 0 मान ले। h इतना छोटा है ना, इतना कि बस मतलब आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। सही है, तो x की जगह ये पुट करें, वेयर यूर x टेंड्स टू 0 प्लस एच। पहले 0 की तरफ टेंड कर रहा था ना, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 प्लस एच की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 0, क्योंकि ये नंबर एच को तो मैंने बताया ना कि इसका तस्वर आप 0 करें, लेकिन मतलब बहुत स्मॉल है। सही है, तो अब यहाँ पे पुट करें x की जगह ये, तो 2 इंटू 0 प्लस एच। सही है, 2 इंटू 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। सही है, तो इससे क्या आता है, ये 0 तो अपनी जगह, तो इससे आपके पास आता है 2h डिवाइडेड बाई h, 2h divided by h। सही है, now you can cancel this h over here because this is your exact h। exact h किस तरह? क्योंकि ये आपका जो h है ना, ये 0 नहीं है, ये 0.0000000 मतलब आखिर तक, मतलब बहुत छोटा नंबर, ये वाला h जो मैंने सपोज किया है। सही है, तो आप इसको कैंसिल करें तो आपके पास इसका राइट हैंड लिमिट आपके पास यहाँ पे 2 आ गई। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको रिपीट कर देता हूँ, 2x डिवाइड बाई x। मैंने कहा कि चलो x के राइट हैंड साइड पे मैं देख लेता हूँ एक नंबर, बहुत छोटा नंबर। सही है, तो उसको मैंने 0 प्लस h मान लिया, वेयर योर h इज ऑलमोस्ट 0, मतलब बिल्कुल आप लोग इसको बहुत स्मॉल मान लें, बट h डिफाइन है हमारे लिए। सही है, हम इसको जानते हैं। मैं सपोज लेते 0.0000001, अब ये मैंने पता है कि मैंने कितना 0 डाल दिया है। सही है, तो मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ, 2 0 प्लस h डिवाइड बाई 0 प्लस h। सही, यहाँ पे भी डाल दे, अंदर 0 0 नीचे 0, तो ये आपके पास आ गया 2h डिवाइड बाई, अभी h तो मुझे पता है एग्जैक्टली, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आपके पास आ जाता है 2। सही है, ये आपके पास 2 हो जाता है। अब RHL चेक कर लेते हैं। सही है, सॉरी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। सही है, LHL। सही है, तो मैं बोलता हूँ कि 2x डिवाइड बाई x है ना, चलो मैं अपना x टेंड करता हूँ, x जाएगा किसकी तरफ? 0 की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूँ चलो इसको 0 माइनस h की तरफ देख लेते हैं। अब ये मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ 0 के लेफ्ट साइड पे और 0 के राइट साइड पे। 0 के राइट साइड पे मैंने देख लिया, वो मुझे 2 दे रहा है। 0 के लेफ्ट साइड पे मैं देखूंगा 0 माइनस h, तो ये h वही मैं छोटा नंबर लूंगा, बहुत छोटा। सही है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 2 इंटू 0 माइनस h, 2 इंटू 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h। सही है, 2 इंटू 0 माइनस h, और ये अब देखिए 2 ये आएगा माइनस 2h डिवाइड बाई माइनस h, लेकिन ये h तो मुझे पता है ना कि ये बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा,
माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लेते, आपके पास आता है 2h, ये तो वही फॉर्म बन गया जो अभी इधर ऊपर बन गया था 2h डिवाइड बाई h, तो इसको भी आप कैंसिल कर ले तो आपके पास ये भी 2 आ गया. सो यू सॉ दैट योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो 2. नाउ अब देखें 2 into 0 डिवाइड बाई 0 से आपके पास इंडिटरमिनेट बन रहा था. सही है. अब हमने इसका आंसर निकालना था. इसके बहुत आंसर हो सकते हैं. इस केस में क्या है आंसर, जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास आंसर 2 आ रहा है. सो इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्ट में कि यस ये एक मेथड होता है कि आप एक्स एक्स को कैंसिल करके इसको 2 मान सकते हैं. सही है. आई होप ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट यही है. सही है. तो अगर आप लोगों ने लिमिट मतलब वैल्यू निकालनी होती है, अगर कोई फंक्शन एक नंबर पे डिफाइन ना हो. सही है. अगर 0 बाई 0 बन रहा हो ना, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन करंटली मैं 0 बाई 0 के सिर्फ लिमिट्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके राइट साइड पे चल लेते हैं. सही है. मतलब एक नंबर एक के. सही है. मैं यहाँ पे 0 ही सपोज कर लेता हूँ. चलो के वैसे कंफ्यूजिंग बन जाएगा, मैं 0 ही सपोज कर लेता हूँ. सही है. मैंने 0 पे एक लिमिट चेक कर दी, तो अगर 0 पे मैं लिमिट चेक करूंगा ना, लेकिन वो वहाँ पे वो फंक्शन मुझे कुछ उलट पुलट वैल्यू दे रहा है, सपोज 0 बाई 0 या समथिंग है, तो मैं क्या करूँ, मैं 0 को थोड़ा सा लेफ्ट पे थोड़ा सा राइट पे ये दो वैल्यू चेक करूंगा, RHL और LHL. सही है. अब ये इतना स्मॉल में जाऊंगा ना इस साइड पे और इस साइड पे, इसको कहते हैं नेबरहुड ऑफ 0. सही है. नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि 0 का नेबरहुड क्या है, तो आप लोग बोलोगे 0.00000001. सही है. इतना छोटा. और अगर ये भी है आपका नेबरहुड 0 माइनस 0.0000, मतलब बहुत छोटा उसे. सही है. नेबरहुड. सही है. ये मैंने अनफॉर्चुनेटली गलत लिख दिया, इसको आप लोग प्लीज कंसीडर कर लें. सही है. अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे देख लेंगे और राइट साइड पे देख लेंगे. सही है. तो उसकी वजह से फिर मुझे अगर वो दोनों सेम है, फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, तो फिर इस नंबर पे इसका लिमिट ये आ रहा है, तो वो वैल्यू हम वो लिख लेते हैं. सही है. अब एक और बात, if someone tells you that is it exactly 2, no it is not exactly 2. ये याद रखें, this is not exactly 2. सही है. ये 2 को टेंड कर रहा है. सही है. not exactly 2. सही है. अच्छा, तो ये तो लिमिट्स का एक डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया कि हम निकालते किस तरह. सही है. तो हम लोग इस तरह करते हैं कि बेसिकली हम लोग x प्लस एच और x माइनस एच डालते हैं हमेशा. सही है. क्योंकि x प्लस एच x माइनस एच में ही हमारा फायदा होता है. सही है. अच्छा, कुछ जगहों पे हम x प्लस एच x माइनस एच नहीं डालते, ये तो सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर लंबे क्वेश्चन हो गया, अब बहुत लंबे क्वेश्चन हो गया, उसमें तो x प्लस एच x माइनस एच डाल के रात हो जाएगी. सही. तो वो हम इस तरह नहीं करता, तो फिर उसके मेथड्स वगैरह वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज मतलब ये लिमिट्स किस तरह था. अच्छा, अब ग्राफिकली बात करते हैं. ग्राफिकली. सही है. ग्राफिकली किस तरह होगा, तो जिस पॉइंट पे आपका वैल्यू जो होता है ना फंक्शन का, जिस पॉइंट पे आपका वैल्यू जो फंक्शन का होता है ना, वो मतलब 0 बाई 0 या कुछ और दे रहा हूँ. सही है ना. वहाँ पे हम होल लगा लेते हैं. क्या लगा लेते हैं, होल. वहाँ पे लिमिट मतलब वो फंक्शन की वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ पे लिमिट होता है. वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं थी, लिमिट होता है. तो वहाँ पे हम होल लगाते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, मतलब वो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही होती. सही है. तो ये होल में ये मैं कंटिन्यूटी में पूरा एक्सप्लेन करके दे दूंगा कि ये क्या होता है. सही है. तो ग्राफिकली भी आपको पता होना चाहिए कि लिमिट किस तरह निकालते हैं. अगर एक जगह पे मतलब ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक का मतलब ये है. सही है. एक फंक्शन इस तरह जा रहा था, यहाँ पे होल हो गया, फिर इधर एक पॉइंट है, ये भरा हुआ है और फिर गया है. इट मींस इसका मतलब क्या है आपको पता है, इस पॉइंट पे फंक्शन कोई और वैल्यू दे रहा है, लेकिन इसका लिमिट ये वाला है. ये देखिए ये 2 पॉइंट है, ये मतलब सपोज यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो. सही है. सपोज कर रहा हूँ. सही है. तो यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा जब मैं यहाँ पे सपोज 4 है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई फंक्शन ले लो, मतलब ये वैल्यू अगर वो सेटिस्फाई करो, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ सिर्फ. सही है. अगर मैं जाऊँ कि अच्छा मैं 4 के नजदीक अगर जा रहा हूँ, तो मुझे तो 1 मिल रहा है. एक्जैक्टली 4 पे तो मुझे 0 बाई 0 मिल रहा है. अगर मैं एक्जैक्टली पुट करूँ ना 4, मतलब यहाँ पे 2x डिवाइड बाई x में मैंने 0 पुट किया तो 0 बाई 0 मिल गया. सपोज कोई ऐसा फंक्शन जिसमें मैं 4 पुट करूँ तो 0 बाई 0 आ जाए, तो मैं कहता हूँ अच्छा 4 पे तो ये पुट करके 0 बाई 0 आ रहा है. लेकिन अगर मैं 4 माइनस एच मतलब 3.999999 इस तरह, और 4 प्लस एच मतलब 4.00000001 इतने स्मॉल नंबर पे अगर देखूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा वो दोनों तो 1 की तरफ टेंड करें, तो लिमिट तो इसका 1 हो गया. लेकिन ग्राफिकली उसने आपको बताया हो कि आपका एक्चुअल वैल्यू तो 2 आ रहा है. Now this is the value of your function, not the value of your limit. Remember, value of function at that point मतलब x is equal to 2, 3, 4 मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है. सही है. and value of limit, आपका value of limit और value of function they can be different. ये याद रखें, equal and different हो सकते हैं. कब होगे, किस तरह होगे, वो मैं सब डिटेल में कंटिन्यूटी में पढ़ा दूंगा. आपके पूरे उसका मुश्किल पार्ट ये है लिमिट्स का. सही है. कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी. सही है. वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ लिमिट कैन बी सेम. ये आप काइंडली नोट किया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें बोल लेता हूँ, तो आप लोगों को बस अगर नोट करने का टाइम है आप लोग पॉज कर सकते हैं. सही है. कैन बी सेम एंड डिफरेंट. सही है. एंड डिफरेंट can be same and different. Value of function can be same and value of limit can be different and same. सही है.
मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। किस तरह होगा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दी कि लिमिट कुछ और दे रहा होगा, सही है, मतलब 2x डिवाइड बाई एक्स ये आपको 0 पे कुछ और दे रहा है, लेकिन जब हमने देख लिया तो ये एक्चुअली फंक्शन भी हमें 0 पे मतलब 0 जब हमने पुट कर लिया तो हमें 2 ही दे रहा था, सही है। लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि हमें मैंने 4 की बात की लीजिए, 4 के अटेंड करें तो फंक्शन तो मुझे 2 दे रहा है ऊपर, लेकिन लिमिट इसका यहाँ पे 4 एग्जैक्टली नहीं पुट कर सकते। लिमिट में मैंने कहा एग्जैक्ट पुटिंग नहीं करनी है, हम लोगों ने एग्जैक्ट पुटिंग कर ली, बेड़ा कर दिया। अब एग्जैक्ट पुटिंग करने से मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट पुटिंग करने से जो है ना वो आ रहा है, लेकिन 0/0 एक गलत फॉर्म बन रहा है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकता, तो मैं उसको बोल देता हूँ, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सही है वहाँ पे। लेकिन जब मैं उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नेबरहुड देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये 1 आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ लिमिट 1 आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन मुझे 2 गिवन था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन बी सेम एंड वैल्यू ऑफ लिमिट कैन बी सेम बट दे कैन आल्सो बी डिफरेंट। ये पॉइंट नोट कर लें, दे कैन बी सेम एंड दे कैन बी डिफरेंट, सही, ये नोट कर। अच्छा, तो अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि इसको और से सही से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सही है। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब देखिए, अब एक बंदा कहते हैं कि चलो इसमें मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा मैंने इसमें जरा पुट किया, क्या कहते हैं 1 पुट किया, तो उसने कहा कि अच्छा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, उसने कहा कि बड़ा वर्क हो गया इसका, सही है, इसका 0/0 हो गया। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब ये तो अब बहुत से आंसर दे सकते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। अब मतलब अगर एक मतलब ऐसा बंदा है जिसको मतलब बहुत मतलब वो एक्सपर्टीज है ना ग्राफ में उसके ना, तो वो ग्राफ बना के देख लेगा कि हाँ यहाँ पे तो ये दे रहा है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना सकते ना तो आप एक काम करें, अब ये यहाँ पे आता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं, देखिए एक बार नंबर 1 पॉइंट, ये मेथड नोट कर ले, सही है, अपने साथ नोट कर ले। आप लोगों को सारे क्वेश्चन इस तरह होंगे, मैं चलो एमसीक्यू सीरीज भी बनाऊंगा, आप लोगों को फिक्र नहीं करनी, एमसीक्यू मैं खुद भी लाऊंगा, बिल्कुल आप एक स्टेप स्टार्ट सब एमसीक्यूज लाऊंगा, आप लोगों को टफ लेवल और इजी लेवल सब पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे बेहतर कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, सही है। अच्छा, मैं एक मेथड करता हूँ कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इसको मेथड नंबर 1, सही है, मैं मेथड नंबर 1 इस तरह करता हूँ कि मैं इसमें x प्लस h ये राइट हैंड लिमिट मालूम करता हूँ जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया, सही है, और मैं इसमें LHL मालूम कर लेता हूँ, LHL मतलब मैं x माइनस h मालूम कर लेता हूँ, सही है। अब वहाँ पे मेरे x 0 था ना, वो 2x डिवाइड बाई x में, तो इसलिए मैं 0 प्लस h और 0 माइनस h कंसिडर कर रहा था। अगर वो 2 होता ना तो मैं 2 प्लस h और 2 माइनस h, वेयर योर h इज इतना स्मॉल कि मतलब आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसका, सही है। अच्छा, ये मेथड नंबर 1 ये हो गया, ये आप पुट करेंगे पहली बार, फिर दूसरी बार ये x माइनस h पुट करेंगे, सही है, फिर आखिर में आंसर आएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसका तो ये दोनों का वैल्यू आ रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका लिमिट का वैल्यू ये आएगा। एक्जैक्टली 1 आप लोगों ने पुट नहीं करना, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू मालूम करनी, सही है। एक्जैक्टली 1 पुट किया बेड़ा पार, सही है। अच्छा, एक्जैक्टली 1 नहीं पुट करना, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा, अब मैं एक दूसरा मेथड देखता हूँ। अच्छा, क्या मैं इसमें ये कर सकता हूँ, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, चलो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। मैं करता हूँ कि अच्छा ये ऊपर तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, हाँ मैं लिख सकता हूँ, सही है, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और नीचे मैंने लिख लिया एक्स माइनस 1। अब मैं बोलूँ कि चलो जरा इन दोनों को कैंसिल करो, ये वही मिसाल है जब मैं 2x डिवाइड बाई एक्स में से x को कैंसिल कर रहा था, सही है। मैंने कहा कि अच्छा इनको कैंसिल करो, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ बच गए आपके पास, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, अपॉलॉजीज, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ये आपका 1 है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये आपके पास आता है यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सही है। एक्स माइनस 1 मैंने कैंसिल कर लिया और मेरे पास नीचे सिर्फ बच गया है एक्स प्लस 1, सही है। अच्छा, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि x आपका ट्रेंड कर रहा है 1 को, तो x प्लस 1 किसको ट्रेंड करेगा, मतलब x 1 की तरफ जा रहा है ना, तो एक्चुअल एक्सप्रेशन हमें ये गिवन था, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं तो इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ ना, तो मैंने इसको ये बना दिया। अब मैं बोलूँ कि अब जरा पुट करो इसमें कि 1 से क्या आता है, तो अब जब आप लोग 1 पुट करेंगे तो आप 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप वहाँ पे 1 पुट करेंगे, कोई गलत फॉर्म तो नहीं बन रहा, 0/0 वगैरह कुछ नहीं बन रहा ना, तो ये नॉर्मल 2 है बट नॉट एक्जैक्टली 2, सही है। ये 1 को टेंड कर रहा है, ये एक्जैक्टली 1 नहीं है, ये 1 से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा है, सही है, थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा मतलब मेरा कितना है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल मेरा मतलब है, सही है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि बहुत सी बारी बाल की तरह आप लोगों ने रिलेट करना है इसको, अगर आप लोग रिलेट करना चाहिए, सही है। सो ये आपको 2 दे देगा, सही है। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि अगर अब जरा इसमें x प्लस x माइनस h वाला सीन कर लेते हैं, सही है, शायद उससे काम बन जाए। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन वगैरह कर सकते हैं, आप वो लोग वो कर लें। फैक्टराइजेशन कब नहीं करनी होगी, क्या होगा, गलती कब होगी, कब आपने ये 0 प्लस h 0 माइनस h देखा, ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, फिक्र नहीं करें। अच्छा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं x प्लस 1, सही है, इंटू x माइनस 1 लिख लेता हूँ, सही है, डिवाइड बाई x माइनस 1, सही है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि राइट हैंड लिमिट में चेक कर रहा हूँ, सही है, पहले राइट हैंड लिमिट, सही, मैं कहता हूँ कि चलो x को मेंटेन करो 1 प्लस h,
वेर यू एक्स यहाँ पे आपका एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है, सही है। मैं कह रहा हूँ कि चलो 1 प्लस एच में टेंड करो वेर आपका एच इतना छोटा है, मैंने डिफाइन कर लिया, लेकिन ये इतना छोटा है कि बस आप उसको गिन भी नहीं, मतलब बिल्कुल देख भी नहीं सकते, सही है, फील भी नहीं कर सकते, इस तरह से समझे। अच्छा, तो 1 प्लस एच एक्स की जगह पे 1 प्लस एच पुट करो, तो 1 प्लस एच प्लस 1, सही है, इनटू 1 प्लस एच माइनस 1, सही है। मैंने x की जगह 1 प्लस एच पुट कर लिया, टेंड कर रहा है, सही है। और नीचे मैंने वही कर लिया 1 प्लस एच माइनस 1, सही है। अब जरा देखें इससे क्या था, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। अच्छा, ऊपर आते हैं 1 प्लस एच प्लस 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं हमेशा ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ। 1 प्लस एच प्लस 1, सही है। तो 1 प्लस 1 2 आता है, सो 2 प्लस एच वेर यूर एच इज टेंडिंग टू 0, मतलब 0 है ऑलमोस्ट, सही है, बिल्कुल 0 ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, 1 प्लस एच माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ एच बच गया। नीचे आपके पास आता है 1 1 कैंसिल, इधर भी एच बच गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि आप ये एच कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये एच बहुत छोटा है, ये एक्जैक्टली 0 नहीं है। अगर ये एक्जैक्टली 0 होता, मतलब 2x डिवाइड बाय x में अगर ये x एक्जैक्टली 0 होता ना, तो फिर तो मैं नहीं कट कर सकता था, क्योंकि 0 बाई 0 बना, लेकिन एक्जैक्टली 0 तो मैं अलाउ ही नहीं कर रहा ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 0 से थोड़ा सा लेफ्ट पे जाए, थोड़ा सा लेफ्ट पे, सही है, तो तब आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी ये h 1 नहीं है एक्जैक्टली, 1 के थोड़ा सा साइड पे, तो मैं भी इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास ऊपर बच जाते हैं, सॉरी अपॉलॉजीज, ये आपका कैंसिल कर सकते, लेकिन ये आपका h टेंडिंग टू 0 है, ये आपका h टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया देना 1 प्लस एच वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0, सही है। तो ये आपका वही सीन है, आपका ये 0 बन रहा है, सही है यहाँ पे। तो लेकिन ये तो वो 0 नहीं है एग्जैक्ट, ये तो 0 के मतलब थोड़ा सा राइट साइड पे, क्योंकि मैं ये राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ। तो एच कैंसिल हो गया और आपका 2 प्लस 0 बच गया, क्योंकि h 0 को मैं टेंड कर रहा हूँ, सही है। तो 0 से थोड़ा सा राइट पे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे मतलब लिमिट्स का कंसेप्ट ये है कि 0 से थोड़ा सा राइट पे, मतलब एक नंबर के थोड़ा सा राइट और लेफ्ट पे, सही है। अच्छा, तो इसका आंसर 2 आ गया। अच्छा, एक तो 2 आ गया, चलो दोबारा x माइनस एच देख लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, सही है। तो x स्क्वायर माइनस 1 है ना, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, अब ये देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। अच्छा, मैं पुट करता हूँ x को x माइनस एच की तरफ टेंड करता हूँ। आई एम सेइंग कि चलो मैं x को x माइनस 1 माइनस एच की तरफ टेंड कर रहा हूँ, वेयर यूर h इज टेंडिंग टू 0, मतलब h इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, ऑलमोस्ट 0 है, सही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है, सही है। तो मैं 1 माइनस एच को यहाँ पे पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ, सही है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सही है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई x, सॉरी अपॉलॉजी, दिस इज माइनस 1, सही है, ये आपका है माइनस 1, सही है, और ये आपका x माइनस 1, सही है। आई होप यहाँ पे मैंने माइनस 1 ही लिखा है ना, हाँ सही है, x माइनस 1, सही है। अच्छा, तो आप लोग ये आप देखें, तो h आपका 0 को ऑलमोस्ट है, सही है। तो x की जगह आप लोगों ने पुट करना है 1 माइनस एच, सो 1 माइनस एच प्लस 1, सही है, ये मैंने एक बार पुट कर लिया, और अंदर मैंने पुट कर लिया इसकी जगह भी 1 माइनस एच प्लस 1, सही है, यहाँ पे भी मैंने पुट कर लिया। सिमिलरली डाउन साइड भी आप लोग यही पुट कर लें, सही है। तो मैं पुट कर लेता हूँ 1 माइनस एच प्लस 1, सही है, और 1 माइनस एच माइनस 1, अपॉलॉजीज, 1 माइनस एच माइनस 1, सही है, ये भी मैंने पुट कर लिया। अब देखिए h तो आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 की तरफ, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड पे, 0 के कितना लेफ्ट साइड पे, बहुत ही स्मॉल लेफ्ट साइड, सही, बहुत ही इनफिनिटेसिमली स्मॉल लेफ्ट साइड है। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस एच, सही है, ये आपका पास एक आ गया, अंदर क्या है 1, ये भी आपका माइनस 1 है, सॉरी मैं प्लस लिखने में आदी हो गया हूँ। अच्छा, ये भी 1 माइनस एच माइनस 1 है, सही है, 1 माइनस एच माइनस 1, सही है। अच्छा, तो 1 माइनस 1 से क्या आता है, 0 आता है, तो ऊपर सिर्फ माइनस एच बच जाता है, नीचे भी तो सेम माइनस एच बच जाता है, सही है, ऊपर भी माइनस एच, नीचे भी माइनस एच। अब ये आपका 0 के लेफ्ट साइड पे, 0 के बहुत लेफ्ट साइड पे, सही है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, सही है। तो 2 माइनस एच, ऊपर आपका 2 माइनस, और ये तो आपका 0 हो गया, मतलब h को आपने बस 0 की तरफ टेंड किया, तो आपने इसको 0 ही मान लिया, सही है, मतलब बहुत ही 0 के नजदीक है लेफ्ट साइड की तरफ से। तो आपके पास आते हैं 2, अब एग्जैक्टली 2 नहीं है, मतलब 2 से इतना छोटा 0 माइनस करके आप उसको सपोज भी नहीं कर सकते, 2 से इतना छोटा 0 माइनस करके आप उसको सपोज भी नहीं कर सकते, तो आपका आंसर होगा 1.99999999999991, इस तरह कुछ होगा, सही है। और ऊपर जो मैं कह रहा था ना कि 2 प्लस 0 जो आ रहा था ना, तो इसका मतलब है कि 2.00000001, इस तरह, मतलब बहुत स्मॉल होगा। आई होप इट डजंट साउंड अकवर्ड, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता जा रहा हूँ, सही है। तो ये 2.0 इससे भी 2 आएगा, तो मैंने देख लिया कि LHL और RHL आपके बराबर आ गए। तो जब LHL और RHL आपके बराबर आ गए तो बात खत्म, बस दैट इज योर आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश। तो आपका आंसर आ गया, ये लिमिट की वैल्यू, नॉट द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, वो मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सही है, दूसरे लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप लिमिट की समझ आप लोगों को आगे जो ही होगी। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, सही है, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो x टेंड कर रहा है x माइनस 1, सॉरी x को टेंड कर रहा है 1 को, सॉरी यार मैं बहुत तेज लिख रहा हूँ। अच्छा, x टेंड कर रहा हूँ 1 को,
x इज टेंडिंग टू 1, तो 1 पुट करें, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है ना, तो ये तो 0 बाई 0 फिर गलत हो गया। अब मैंने इसमें 0 प्लस h 0 माइनस h पुट करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। अब मैं देखता कि x क्यूब माइनस 1 क्यूब में फैक्टराइज कर सकता हूँ ना, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब a क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस ab, तो प्लस x, सही है। ये आपको हो गया और नीचे आपके पास आ गया x माइनस 1, सही है। कैंसिल कर लो जिस तरह आप लोगों ने 2 इज डिवाइड बाय x में कैंसिल किया था, सही है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये इंप्रेशन गिवन था, एक्सप्रेशन गिवन था, सॉरी नॉट इंप्रेशन। अच्छा x माइनस 1 आपने कैंसिल कर दिया, सही है। तो अभी आप लोग पूछेंगे, अब कुछ बंदे मतलब सपोज उनके जहन में आया हो ना कि ये मैंने किस तरह कैंसिल किया। सो रिमेंबर ये x आपका 1 को टेंड करे, इट्स नॉट एग्जैक्टली 1। अगर आप इसमें x प्लस h 1 प्लस h 1 माइनस h पुट करेंगे ना, यू विल क्लियरली गेट दैट इट इज कैंसिलेबल, सही है। तो आप इसको कैंसिल कर ले, ये आपके पास बच गया, इसमें जरा 1 पुट करें, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है, पुट कर लिया, यू गेट द आंसर 3। इट्स लिमिटिंग वैल्यू एंड 1 विल बी 3। ग्राफ ड्रा करें 1 पे, जब ये जिस तरह 1 एग्जैक्टली 1 पुट नहीं कर सकते, अगर आप डेसिमल्स पे ट्राई करें शायद वहां पे उन्होंने पुट किया हो, एग्जैक्टली 1 पुटिंग करना अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली 1 नहीं पुट कर सकते, लेकिन 1 के नजदीक लेफ्ट और राइट से हम देख लेते कि अच्छा ये वैल्यू रही तो लिमिट की वैल्यू भी। अच्छा, तो आज हमने समझ लिया कि मतलब लिमिट के क्या होते हैं, उसके मतलब किस तरह फाइंड आउट करते हैं, x प्लस h, x माइनस h, ग्राफिकल वगैरह, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और बहुत से डिटेल लूँगा। बिलीव मी, आप लोग अगर नस्ट और इसमें बैठ जाए ना, ये सबसे ज़्यादा जो तंग करते हैं ना ये टॉपिक करते हैं, मतलब ये कैलकुलस, मतलब मैंने अगर आप पहली वीडियो पे जरूर देखना, काइंडली उसमें मैंने बहुत हिस्ट्री बताई कि ये होता क्यों, मतलब व्हाई डू वी इवन यूज इट, सही है। और आप लोगों को मैंने 0 बाई 0 और 1 बाई 0 बता दिया कि 1 बाई 0 क्यों अनडिफाइंड है, और मैं फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों का क्वेश्चन भी आएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई x क्या होता है, सही है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 बाई x क्या होगा, तो वो भी मैं इंशाल्लाह फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखना चाहते हैं, या मतलब मुझे मतलब कि मैं अपलोड करूँ ना, या कोई ऐसा टॉपिक या कोई आपको प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आप लोग काइंडली इस तरह के लिए कि वीडियोस को मैक्सिममली शेयर करें, और अगर मतलब वीडियो बनाने में या क्वालिटी में कुछ मसला आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ऑडियो तो मैं ये करता हूँ ना कि मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि फैन ऑन होता है ना, और मैं हॉस्टल में होता हूँ तो स्टूडेंट्स अराउंड होते हैं, मतलब मेरे दोस्त होते हैं, तो मतलब उनका पता नहीं चलता ना कि क्या बोल बैठ जाए ना, तो इस तरह मैं थोड़ा सा मतलब मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अगर वॉइस लो आप लोग पीसी में एनहांस कर सकते हैं, और मोबाइल में भी एनहांस कर सकते हैं अपना वॉल्यूम, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह खुद भी अपलोड करूंगा, एमसीक्यू, सही है, एमसीक्यूज मैं खुद भी अपलोड करूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। आप लोगों को एनईटी से हायर लेवल की भी मैं अपलोड करके दे दूंगा, सही है। लेकिन बस एक काम करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और काइंडली आप लोग इसको शेयर कर दें। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, काइंडली इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम बंदों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू।